हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे देखने वाले सारे स्टूडेंट्स को, सारे भाइयों बहनों को नमस्कार। वकैब सेशन नंबर 120 में आपका स्वागत है। अभी तक 119 सेशन हम कर चुके हैं और जो वकैब मंत्रा डे हमारा 17 चल रहा है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि इन शब्दों की प्रकाष्ठा क्या है। ये शब्द बहुत गजब के शब्द हैं और शब्दों में जिसकी ताकत है, उसकी भाषा में ताकत है, उसकी अंडरस्टैंडिंग में ताकत है, उसकी कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, और जहाँ जहाँ भाषा के एक अच्छे स्तर की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ अच्छी वोकैबुलरी की ज़रूरत पड़ेगी। उसी आधार पर हम इन सेशंस को लेके चल रहे हैं। सो आज का वर्ड नंबर 1 हम लेने जा रहे हैं और बड़े ध्यान से अपने नोट्स के साथ आप तैयार रहेंगे। सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट इट। शुरू करते हैं। राइट, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो वर्ड है, राइट, वर्ड है हमारा फिलंथ्रोपिस्ट। राइट, हमारा जो शब्द हमारे पास आ रहा है वो फिलंथ्रोपिस्ट है। फिलंथ्रोपिस्ट, राइट, फिलंथ्रोपिस्ट। फिलंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो मानवता से प्यार करता है, परोपकारी किस्म का आदमी इन्होंने लिखा। इसका मतलब एक तरीके का एक होता है मिसंथ्रोपिस्ट। मिसंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है आदमियों से नफरत करने वाला। अब जो नफरत करेगा वो हर तरीके से करेगा, द्वेष करेगा, राग करेगा, मान बढ़ाई, इज्जत, रुतबा, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, व्यक्तियों को नहीं देगा। ऐसा व्यक्ति मिसंथ्रोपिस्ट। मिस का मतलब हेट होता है, राइट। और जो फिलन का मतलब है किसी चीज़ से प्यार करने वाला। फिलंथ्रोपिस्ट का मतलब हो गया बेटा, जैसे जो फाइल वर्ड होता है ना, PHILE, जैसे बिबिलोफाइल, राइट। तो जो फाइल वर्ड है किताबों को प्रेम करने वाला, तो फाइल वर्ड जो है फाइल से बना है फिलंथ्रोपिस्ट। फिलंथ्रोपिस्ट का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो मानवता से प्यार करता है, मैनकाइंड से प्यार करता है, बड़ा परोपकारी किस्म का आदमी जो दूसरों से हेट नहीं करता है। एक तरीके से खुल के दान करने वाला भी फिलंथ्रोपिस्ट होता है, जो खुल के दान करेगा। अब दान कौन करेगा? दूसरे के भले के लिए करेगा ना, तो दूसरे का भला सोचने वाला, राइट। फिलंथ्रोपिस्ट, देखो इसमें टॉप वर्ड आता है TOP, ऐसे भी याद रख सकते हो, द अदर पर्सन के लिए काम करने वाला। द अदर पर्सन के लिए काम करने वाला, जो दूसरे आदमी के लिए काम करता है, वो फिलंथ्रोपिस्ट होता है बेटा, राइट। परोपकारी किस्म का आदमी, दूसरे पर उपकार करने वाला, पर उपकार करने वाला, राइट। पेट्रन का मतलब परोपकारी, पर परोपकारी से ज़्यादा इसका मतलब होता है CUSTOMER, कस्टमर। जो कस्टमर होता है उसे पेट्रन्स कहा जाता है बेटा। अगर किसी चैरिटेबल संस्थान का आप कोई सामान खरीदते हो बेसिकली, तो वो जब आप वहाँ से खरीदते हो कोई चीज़, तो उसका फ़ायदा, पेट्रन का मतलब कस्टमर, पर यहाँ कस्टमर किस सेंस में कहा गया? कोई ऐसी संस्था जो कि समाज के भले के लिए काम करते हैं। जैसे वृद्धाश्रम से बनी हुई चीज़ें उस आश्रम में बिकती हैं, राइट। वृद्धाश्रम मतलब बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग कुछ बनाते हैं, वो हमारे काम की, हम खरीदते हैं और वहीं से खरीदते हैं ताकि बुजुर्गों की जो इनकम है वो बढ़े। तो हम पेट्रन्स हैं, पर उनका फ़ायदा सोचते हैं। पर अगर कॉमन सेंस में पेट्रन को लिया जाए तो उसे कस्टमर कहा जाता है बेटा। जो कस्टमर होता है उसका अच्छा सेंस क्या है? उसको अच्छा सेंस क्या माना जाता है? पेट्रन कहा जाता है कस्टमर को। जैसे कहते हैं जियो के पेट्रन्स बढ़ रहे हैं, एयरटेल के पेट्रन्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। तो पेट्रन, जैसे टाटा मोटर्स के पेट्रन्स, तो पेट्रन का मतलब यहाँ पे क्या है? पेट्रन का मतलब है कस्टमर, और उन्हीं की सुरक्षा हमें मिलती है। कोई भी संस्थान तभी सुरक्षित रहता है जब उसके पास कस्टमर्स हो, पेट्रन्स हो। इसीलिए एक वर्ड बनता है पेट्रनेज। पेट्रनेज का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन। अगर इसमें मैं एक वर्ड AGE लगा दूं, लिख लीजिएगा, PATRONAGE, तो वर्ड बनता है पेट्रनेज। पेट्रनेज का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन। यानी कि कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी कब तक प्रोटेक्टेड रहती है? जब तक उसके पास क्या हो? पेट्रनेज हो, यानी कि कस्टमर उसमें इंटरेस्ट दिखाएं। अगर कस्टमर्स का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी खत्म हो जाती है। जैसे LML स्कूटर्स बहुत पहले आपने देखा होगा, खूब बिकते थे। अब LML नाम का तो बहुत सारे लोगों ने नाम ही पहली बार सुना होगा कि सर हमने तो एक्टिवा सुना है, हमने हीरो होंडा प्लेजर सुना है, राइट, सुजुकी की सुनी है स्कूटर्स, पर हमने LML तो बहुत कम लोगों ने सुना है। तो कहते वो बंद ही हो गई वो कंपनी, राइट। तो वो पेट्रन्स खत्म होने से मार्केट में वो संस्थान बंद हो जाता है। डोनर मतलब जो डोनेट करता है, तो दूसरे के भले के लिए करेगा। बेनीफैक्टर, बेनी का मतलब होता है अच्छा, जैसे बेनिफिट भी वर्ड इसीलिए बना है, बेनवोलेंट भी इसीलिए बना है, दयालु। और फैक्टर, बेनीफैक्टर का मतलब जो दूसरों का अच्छा सोचता है। एक होता है बेनिफिशियरी, एक होता है बेनीफैक्टर। बेनिफिशियरी कौन होता है? आपने बैंक में देखा होगा, बैंक की एप्लीकेशन में आप बेनिफिशियरी ऐड करते हो, ऐड बेनिफिशियरी करके। बेनिफिशियरी मतलब जिसको फ़ायदा होना है, और बेनिफैक्टर मतलब जो फ़ायदा देगा। अगर एक शिक्षक है, टीचर, ठीक है, टीचर कुछ पढ़ा रहा है और स्टूडेंट्स कुछ पढ़ रहे हैं। जैसे अभी अगर आप देखें, टीचर कुछ पढ़ा रहा है और स्टूडेंट्स कुछ पढ़ रहे हैं, तो टीचर फ़ायदा ले रहा है या फ़ायदा दे रहा है? इसका मतलब ये क्या है? ये बेनिफैक्टर है। और ये क्या है? ये बेनिफिशरीज हैं। ये बेनिफिशरीज हैं बेटा।
ये है बेनिफिशरीज, यानी कि जिनको फ़ायदा हो रहा है, ये फ़ायदा देने वाला। तो टीचर इज़ बेनिफैक्टर, स्टूडेंट्स आर बेनिफिशियरी, उनको फ़ायदा हो रहा है तो फ़ायदा देने वाला बेनिफैक्टर होता है। जैसे यहाँ पे स्पॉन्सर, जो स्पॉन्सर करे मतलब दूसरे का फ़ायदा ही उठा रहा है, फ़ायदा मतलब उठा नहीं रहा है, फ़ायदा दे रहा है उसको। माइजर का मतलब आप जानते हो कंजूस होता है। कलेक्टर का मतलब जो कलेक्ट करता है। मैगपाई का मतलब जिसका पेट भरने में ही नहीं आता, बहुत खाता है। मैगपाई का मतलब एक तरीके से इतना खाता है, इतना खाता है कि मतलब बहुत कंजूस किस्म का आदमी, राइट। और मैगपाई का मतलब जो भी चीज़ आएगी उसको अपने पास रख लेगा, बांटेगा नहीं उसको, दैट इज कॉल्ड मैगपाई, राइट। अपना हिस्सा खा के दूसरे पर भी नजर रखने वाला वो मैगपाई होता है बेटा। तो खैर फिलंथ्रोपिस्ट हम स्टेटमेंट लेते हैं। लेट्स टेक स्टेटमेंट। नो सोसाइटी कैन ग्रो, कोई समाज विकसित नहीं हो सकता। नो सोसाइटी कैन ग्रो इफ पीपल, इफ पीपल सीज टू बी, यानी कि बंद कर देते हैं, सीज टू क्या 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 होना बंद कर देते हैं, फिलंथ्रोपिस्ट। अगर लोग फिलंथ्रोपिस्ट होना बंद कर देंगे, सोसाइटी ग्रो करना बंद कर देंगी। नो सोसाइटी कैन ग्रो इफ पीपल सीज टू बी, यानी कि वो रोक देते हैं, यानी कि स्टॉप बीइंग, सीज टू बी फिलंथ्रोपिस्ट। अगर लोग फिलंथ्रोपिस्ट होना बंद कर दें, यानी कि दूसरे का अच्छा सोचना बंद कर दे, तो समाज कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा, समाज कभी ग्रो नहीं कर सकता अगर समाज में ये भाव नहीं है कि मैं दूसरों का भला करूं, राइट। दैट इज कॉल्ड फिलंथ्रोपिस्ट, वर्ड हमने किया। और मैगपाई, मैगपाई के लिए भी हम स्टेटमेंट लेंगे कि आप लिख सकते हैं, चलिए ब्लैंक ही बना लेते हैं, मैगपाई पीपल डोंट केयर अबाउट अदर्स। जो ग्रीडी कंजूस लोग होते हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते। तो मैगपाई से भी हमने एक सेंटेंस ले लिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है पेक्यूनरी। पेक्यूनरी का मतलब फाइनेंशियल है ना, फाइनेंशियल, फिस्कल, मोनेटरी। जैसे पेक्यूनरी पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट लिखेंगे, पेक्यूनरी पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की ऐसी आर्थिक, फिस्कल, मोनेटरी, मोनेटरी का मतलब आप जानते हो फाइनेंस से संबंधित, राइट। पेटुलेंट का मतलब चिड़चिड़ा, दोनों को मिक्स कर लें। पेटुलेंट का मतलब छोटी छोटी बात पे झगड़ा करने वाले, द वन हु क्वेरल्स ओवर ट्राइफल्स, ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी बात पे झगड़ा करने लगे, चिड़चिड़ा हो जाए, राइट। ये वर्ड हम बहुत बार कर चुके हैं। इरिटेबल, इरिटेबल का मतलब छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाए। वर्ड्स रिपीट भी होते हैं तो खुश हुआ करो, राइट। आपको इरिटेबल कभी नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में, राइट। आप अगर वर्ड्स रिपीट भी हो रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट रिपीटेशन मिल रही है मुझे, राइट। इस सेशन में आने से और कुछ नहीं नया नहीं मिलता, तो कम से कम पुराना तो रिवाइज हो रहा है ना, वो बहुत अच्छी बात है। दिमाग में लाया करो कि वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अगर नहीं आ रहा स्पेशली अंडरलाइन करो। इल टेम्पर्ड, जिसका टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड भी कहते हैं इसको हम। स्नैप का मतलब क्या होता है, चुटकी बजाना, चुटकी बजाते ही जो अपना कंट्रोल खो दे। स्नैप का मतलब क्या है, चुटकी। तो चुटकी बजाते ही जो अपना कंट्रोल खो दे वो क्या होगा, स्नैपिश। चुटकी बजाई और वो गुस्सा हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम देखें चीयरफुल, खुश। और इवन का मतलब, इवन टेम्पर्ड का मतलब क्या है, इवन टेम्पर्ड का मतलब है काम माइंडेड पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो शांत दिमाग का होता है, दैट इज कॉल्ड इवन टेम्पर्ड। तो हम वाक्य ले सकते हैं, दोनों को मिक्स कर देंगे, पेक्यूनरी और पेटुलेंट। लिखेंगे माई फ्रेंड हैज, माई फ्रेंड हैज बिकम petulant, petulant, my friend has become petulant because of his, because of his pecuniary loss। क्या समझते हो pecuniary loss से? हाँ जी, because of his pecuniary loss, आर्थिक हानि, आर्थिक लॉस। मेरा दोस्त चिड़चिड़ा हो गया है, क्यों गया भी चिड़चिड़ा, क्योंकि क्या हो गया उसका, उसका आर्थिक लॉस हो गया है, राइट। ही हैज़ लॉस्ट समथिंग वेरी प्रेशियस, मतलब मोनेटरी जो लॉस हुआ है उसका, उसकी वजह से वो क्या हो गया है, वो पेटुलेंट हो गया है। सो माई फ्रेंड हैज़ बिकम पेटुलेंट बिकॉज ऑफ हिज पेक्यूनरी लॉस,
वाक्य को लिखेंगे बड़े अच्छे तरीके से, राइट। और उम्मीद करता हूँ कि यू मस्ट हैव नोटेड, समझें, साथ साथ रिवाइज किया करें, राइट। तो हमने वर्ड्स देखा, पेट्यूलेंट, इरिटेबल, इल टेम्पर्ड, स्नैपिश, चीयरफुल, इवन टेम्पर्ड। तो हमने कहा माई फ्रेंड हैज़ बिकम पेट्यूलेंट बिकॉज ऑफ हिज पेक्यूनरी लॉस। पेक्यूनरी लॉस के कारण, पेक्यूनरी लॉस के कारण मेरा दोस्त जो है वो झगड़ालू हो गया है, पेट्यूलेंट। वेल नोटेड। सो अभी तक हमने 3 वर्ड्स किए। एक हमने वर्ड किया फिलैंथ्रोपिस्ट, दूसरों पर उपकार करने वाला, और सनेस हमने लिखा कि नो सोसाइटी कैन ग्रो, नो सोसाइटी कैन ग्रो इफ पीपल सीज टू बी फिलैंथ्रोपिस्ट। दूसरा हमने देखा पेक्यूनरी, पेक्यूनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू मनी, आर्थिक संबंधी, जैसे पेक्यूनरी पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट हमने लिखा, राइट। और पेटुलेंट माने चिड़चिड़ा, दोनों को मिक्स करके हमने लिया। माई फ्रेंड हैज़ बिकम पेटुलेंट बिकॉज ऑफ हिज पेक्यूनरी लॉस। सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। अगर ये वर्ड और ये वर्ड आपको ना पता होते पहले, तो आपको पता ही नहीं लगता कि क्या लिखा हुआ है, और वही बाधा डालता है आपकी सफलता के बीच में चीज़ों को समझने में, राइट। शब्दों और वाक्यों की समझ, ये सबसे बड़ा ज्ञान है बेटा जो आपको चाहिए। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। 25 वी हैव डन। अब यहाँ से आगे चलते हैं, लेट्स मूव। 26 प्रेमाइस। बेस किसी चीज़ का, वो उसको प्रेमाइस कहा जाता है, आधार वाक्य है ना। बेसिस, प्रिंसिपल, आइडिया, आर्ग्यूमेंट, आधार वाक्य, यानी कि आधार किसी चीज़ का वो प्रेमाइस होता है, राइट। सो मतलब अगर कोई भी चीज़ बनाई जाती है, जैसे कोई स्टोरी है, उसकी जो सेंट्रल थीम है, जिस कोर पर वो चीज़ बनती है, उसको प्रेमाइस कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि व्हाट इज द प्रेमाइस, व्हाट इज द प्रेमाइस ऑफ दिस नॉवल। कहते हैं इस नॉवल का जो प्रेमाइस है, मतलब आधार है, वो क्या है। तो हर एक नॉवल का एक आधार होता है। व्हाट इज द प्रेमाइस ऑफ दिस नॉवल, इस नॉवल का आधार क्या है। भैया हम ये नॉवल पढ़ रहे हैं तो इसका आधार क्या है। तो प्रेमाइस का मतलब बेस क्या है, प्रिंसिपल क्या है, आइडिया क्या है जिस पर ये चीज़ चल रही है, राइट। तो कहते भाई ये जो प्रेमाइस है, इसका वो क्या है कि व्यक्ति के मन में आने वाले जो संशय है उनको कैसे दूर किया जाए, या उसके हेजिटेशन को कैसे दूर किया जाए। तो कहते हैं इस नॉवल का प्रेमाइस है वो, मतलब आधार बनता है, बेस बनता है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड प्रेमाइस, का मतलब बेस ऑफ समथिंग, राइट। सो द ग्रेटर द प्रेमाइस, द ग्रेटर द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनीथिंग। जितना अच्छा आप आधार प्रेमाइस बना के चलोगे किसी लेक्चर का, आपने जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त दिया, प्रेमाइस बहुत अच्छा बना, आधार बहुत अच्छा बना, तो उस पर स्पीच बहुत अच्छी बनती है, राइट। तो प्रेमाइस का मतलब यही होता है बेटा। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटरशिप होती है ना, ऑनरशिप, रजिस्टर्ड, ट्रेडमार्क, दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी। मालिकाना अधिकार जो होता है, राइट। ऑनरशिप, रजिस्टर्ड और ट्रेडमार्क, दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी। मालिकाना जो अधिकार होता है, ऑनरशिप, दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी। ट्रेडमार्क, बिल्कुल सही। सेंटेंस लें इससे, ये रहा सेंटेंस। व्हाट इज द प्रेमाइस ऑफ दिस नॉवल, इस नॉवल का प्रेमाइस क्या है, आधार क्या है, राइट। प्रोप्राइटरी, उधर ना जाके इधर ही लिख दिया, जहाँ पे हम लिख सकते हैं तो लिख दिया हमने उसको। प्रोप्राइटरी का मतलब मालिकाना अधिकार होता है बेटा, राइट। सो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं। रिसिपिएंट का मतलब पाने वाला। देखो बेनिफिशियरी वर्ड हमने किया था ना, बेनिफैक्टर का उल्टा बेनिफिशियरी था, तो बेनिफिशियरी वर्ड यहाँ पे आ गया, यानी कि कोई चीज़ जो प्राप्त करता है। तो जिसके नाम प्रोप्राइटरशिप होती है, राइट, प्रोप्राइटरी जो मार्क होता है, प्रोप्राइटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, राइट, उसी को वही रिसिपिएंट होता है प्रॉफिट का। अगर कहीं प्रॉफिट होता है बिजनेस में, तो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, लिखेंगे द पर्सन विद द प्रोप्राइटरी मार्क, द पर्सन विद द proprietary mark becomes the recipient, becomes the recipient of the profit। हमने दो को मिक्स कर लिया इसमें भी, और खुद से हम सोचेंगे क्या, द पर्सन विद द प्रोप्राइटरी मार्क, ऐसा व्यक्ति जिसके पास प्रोप्राइटरी मार्क होता है, मतलब ट्रेड मार्क होता है, प्रोप्राइटरी मालिकाना अधिकार होता है, या प्रोप्राइटरी डॉक्यूमेंट्स भी कह सकते हैं, जिसके नाम पे प्रोप्राइटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। यू कैन कॉल इट डॉक्यूमेंट्स एज वेल,
द पर्सन विद द प्रोप्राइटरी डॉक्यूमेंट्स बिकम्स द रिसिपिएंट, रिसिपिएंट माने पाने वाला, द रिसिपिएंट ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट उसी के नाम जाता है जिसके नाम प्रोप्राइटरशिप होती है, जिसके नाम मालिकाना अधिकार होता है, गेट्स द प्रॉफिट, उसी को प्रॉफिट मिलता है बेटा, उसी को प्रॉफिट दिया जाता है। बोलो बात समझ में आई? और इसका उल्टा क्या हो गया? डोनर, गिवर और बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर वर्ड आप पहले भी कर चुके हो, और जो कर चुके हो देखो उसको करने में कितना कॉन्फिडेंस मिलता है आपको। द पर्सन विद द प्रोप्राइटरी मार्क और डॉक्यूमेंट्स बिकम्स द रिसिपिएंट ऑफ प्रॉफिट, जिसके पास रजिस्टर्ड मार्क होता है, जिसके नाम ट्रेडमार्क होता है, राइट, या जिसके नाम वो मालिकाना अधिकार होता है, उसी को प्रॉफिट मिलता है, वो रिसिपिएंट बनता है प्रॉफिट का। तो खैर रिसिपिएंट माने पाने वाला, जैसे वी आर द रिसिपिएंट ऑफ द काइंडनेस ऑफ गॉड, इसका मतलब हम पाने वाले हैं, एंड गॉड इज बेनिफैक्टर, वी आर बेनिफिशियरीज। हम क्या हैं? हम बेनिफिशियरी हैं, और गॉड क्या है? बेनिफैक्टर है। यस, यस और नो? ठीक है जी, डन। नोट कर लिया या बचा है? राइट, सो नोट किया करें अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं, शैल वी? चलिए, अगर कभी रह जाता है, एक तो पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, अगर कभी रह भी जाता है तो उसे दोबारा से वीडियो का, आप दोबारा से क्लास को, जो ये तो रिकॉर्डेड रहेगी क्लास इन द वीडियो फॉर्मेट, तो उसको आप कभी भी रिवाइज कर सकते हो बेटा यूट्यूब से। रिसिपिएंट हमने कर लिया, अगला है, देखो दो तरीके से इसको उच्चारित किया जाता है, सागेशियस भी होता है और साजेशियस भी होता है। सेज से बना है, सेज माने साधु होते हैं, राइट, तो सागेशियस भी बोला जाता है इसको, ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क है, और साजेशियस भी बोला जाता है, मर्जी आपकी जो आप बोलना चाहें। इसका मतलब बहुत समझदार किस्म का आदमी होता है। दूरदर्शी कौन होगा? समझदारी तो होगा, यानी कि वाइज किस्म का जो आदमी होता है, बहुत वाइज, नॉलेजेबल कॉमन वर्ड है, वाइज कॉमन वर्ड है माने समझदार। प्रूडेंट का मतलब दूरदर्शी, जो भविष्य में होने वाली चीज़ों को पहले ही भांप ले, ऐसा व्यक्ति होता है क्या? दूरदर्शी। ये जो दूरदर्शी लिखा है एग्जैक्टली वो उसके लिए, साजेशियस का मतलब भी वही होता है कि भविष्य में होने वाले इवेंट्स को पहले ही देख के सावधान रहे, दैट्स कॉल्ड साजेशियस, राइट। अगला वर्ड है नाइव। नाइव ये वर्ड हम पहले कर चुके। नाइव का मतलब बचकाना होता है, कम बुद्धि वाला होता है। नाइव का मतलब क्या उच्चारण बताया मैंने? नाइव। नाइव यहाँ पे उच्चारण लिख देता हूँ आपके लिए, नाइव, राइट। इमैच्योर, जुवेनाइल कोर्ट होता है, जैसे होता है कि अगर कोई 18 साल से कम है तो उसको सिंपल कोर्ट में नहीं भेजा जाता बेटा, उसको कहाँ भेजा जाता है? जुवेनाइल कोर्ट में। जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? जो टीनेजर्स होते हैं, अगर वो कोई क्राइम करते हैं, यानी कि टीन कौन होता है? टीनेजर वही होता है ना, दिमाग परिपक्व अवस्था में नहीं है, अभी दिमाग पक्का नहीं है, सही गलत की समझ नहीं है, उसे हम कहते हैं कि भाई ये अभी जुवेनाइल है। तो जुवेनाइल का मतलब समझदार नहीं है, वो कच्चे दिमाग वाला है, दैट्स कॉल्ड जुवेनाइल, उसे जुवेनाइल कहा जाता है, कच्चे दिमाग वाला। इमैच्योर, इमैच्योर कच्चे दिमाग वाला होता ही है। तो लिखेंगे साथ साथ, एक एक डिटेल को लिखेंगे, एक एक बात को लिखेंगे, बहुत ज़रूरी है, राइट। सो और बार बार देखेंगे इस चीज़ को, कम से कम वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो कम से कम पहली बार में उसको स्पीड बढ़ाओ, जैसे पहली भी आप स्लो देख रहे हो, अगली बार क्या करो? दुगनी स्पीड के साथ इसको देखो, मतलब स्पीड दुगनी करो, तो आपको कम टाइम लगेगा, प्लस बार बार सारे वर्ड्स रिवाइज हो जाएंगे एग्जाम्पल्स के साथ। फिर तीसरी बार, एक बार देख रहे हो तो उसको 3 बार देख ही डालो, तो अभी की अभी पक्की हो जाएगी चीज़ बेटा, राइट। चाहे स्पीड बढ़ा के ही देखा उसको, बट देखा, बहुत ज़रूरी है, राइट। होता है ना कि उसमें स्पीकिंग की स्पीड बढ़ा देते हैं, यूट्यूब में है वो फंक्शन कि प्लेबैक स्पीड आप बढ़ा सकते हो। सो खैर, कोई चीज़ अगर आपको रिवाइज करनी है तो प्लेबैक स्पीड बढ़ा के, और अगर पढ़नी है तो उसको अपनी नॉर्मल स्पीड पे ही पढ़ना चाहिए। हम सेंटेंस ले लेते हैं जो है साजिशियस से। लेट्स स्टार्ट, चलिए बोर्ड पर चलते हैं। sagacious man can acclimate himself well with adverse। एडवर्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट कंडीशंस। एडवर्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट, यानी कि विरोधाभासी कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस जो नेगेटिव होती हैं, दे आर कॉल्ड एडवर्स।
एडवर्स माने बुरी कंडीशंस। एक समझदार वो होता है जो अपने आप को ढाल लेता है बुरी कंडीशंस के अनुसार, मतलब बुरी कंडीशंस में वो अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर लेता है। अ सजेशियस मैन कैन एक्लीमेट हिमसेल्फ वेल विद एडवर्स कंडीशंस, यानी कि वो एडवर्स कंडीशंस के साथ उसकी जो एडजस्टमेंट है वो बहुत अच्छी होती है, वही समझदार है, राइट, जो अपनी एडजस्टमेंट, अपने विवेक को संसार के विरोधाभासों से बचने में इस्तेमाल करे, दैट्स कॉल्ड सजेशियस। अगला वर्ड है वर्नाकुलर, देसी बोली, राइट। वर्नाकुलर का मतलब लैंग्वेज, जैसे भाषा कई होती हैं, भाषा कितनी है, भाषा अगर हम देखें तो हिंदी क्या है, एक बोली है या भाषा है? भाषा है, तो भाषा तो एक ही होती है, लैंग्वेज क्या है, वो एक है। लैंग्वेज इज वन, पर उस लैंग्वेज से निकलने वाली जो वर्नाकुलर टच है, जिसे बोली कहा जाता है, जिसे इन्होंने डायलेक्ट कहा, ये डायलेक्ट जो है ना, ये बोली है बेटा, देशी बोली जिसे कहा। भाई अब हमने देखा कि हरियाणा का व्यक्ति जैसे बोलता है वैसे बिहार का नहीं बोलता हिंदी, जैसे बिहार वाला बोलता है वैसे यूपी वाला नहीं बोलता, जैसे यूपी वाला बोलता है वैसे महाराष्ट्र वाला नहीं बोलता। और इवन अगर मैं बात करूं कि किसी स्टेट की बात करूं, मान लो महाराष्ट्र में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट के बोलने का तरीका दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अलग है, राइट। अगर आप अपने ही स्टेट में देखें तो अगर मान लीजिए मैं हरियाणा की बात करूं, तो सोनीपत का व्यक्ति जैसे बोलता है वैसे पानीपत का नहीं बोलता, जैसे पानीपत का बोलता है वैसे करनाल का नहीं बोलता, जैसे करनाल का बोलता है वैसे यमुनानगर का नहीं बोलता है सारा हरियाणा। तो ये जो कहते हैं ना 3 कोस पर पानी बदले 4 कोस पे वाणी, जो वाणी बदलने वाली जो वाणी है वो वर्नाकुलर होती है बेटा। वर्नाकुलर का मतलब देशी बोली, जो व्यक्ति भाषा तो इस्तेमाल कर रहा है पर उसका जो एमटीआई इफेक्ट के साथ बोल रहा है, जो वो मदर टंग इन्फ्लुएंस बोलते हैं, जिसको मदर टंग इन्फ्लुएंस के साथ जब लैंग्वेज बोली जाती है वो क्या कहलाती है, वो वर्नाकुलर लैंग्वेज कहलाती है। वर्नाकुलर का मतलब एक ऐसी भाषा, वर्नाकुलर का मतलब हो गया एक ऐसी भाषा जो व्यक्ति के लोकल टच के साथ होती है, राइट। जैसे स्कूल ना बोलकर बोल दिया सकूल, राइट, या फिर बोल दिया स्कूल। अब ये स्कूल जो उच्चारण है इसमें किस चीज़ का टच आ रहा है, वो वर्नाकुलर का टच आ रहा है बेटा। बोलो बात समझ में आई? सो हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज वन, यहीं से वाक्य बन जाएगा आपका क्या, वी कैन मेक द सेंटेंस फॉर्म सेंटेंस हियर, यहीं पे हम वाक्य बना लेंगे, वी कैन मेक सेंटेंस ओवर हियर। चलिए लिखेंगे लैंग्वेज, लिंगुआ फ्रैंका, ये लैटिन वर्ड है बेटा, लिंगुआ फ्रैंका पढ़ा जाता है, एक शब्द नहीं है, ऐसे ही पढ़ा जाता है, ये ऐसे ही पढ़ा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है ये लिंगुआ फ्रैंका, राइट। ये विदेशी शब्द से आया, विदेशी लैंग्वेज से आया हुआ इंग्लिश वर्ड है। सो लैंग्वेज इज वन, लैंग्वेज इज वन, बट वर्नाकुलर्स आर मैनी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक भाषा से बहुत सारे वर्नाकुलर्स निकल जाते हैं, यानी कि बहुत सारे डायलेक्ट्स निकल जाते हैं, राइट। या फिर हम ये कह सकते हैं वन लैंग्वेज गिव्स बर्थ टू मैनी वर्नाकुलर्स। आप ये भी तो कह सकते हो ना, वन लैंग्वेज, ये और भी एक्सप्लिसिट हो जाएगा, वन लैंग्वेज गिव्स बर्थ टू मैनी वर्नाकुलर्स। इसका मतलब बहुत सारी देशी भाषाओं को जन्म देती है एक लैंग्वेज। जैसे हिंदी से बहुत सारी बोलियां निकल गई, तो ऐसे जैसे हरियाणवी निकल गई, अवधी निकल गई, राइट, मैथिली का अलग टच है, तो अलग अलग टच से जो भाषाएं बनती हैं उन्हें वर्नाकुलर कह सकते हैं हम। तो खैर आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स लॉट फॉर बीइंग विद मी। और अच्छे से नोट्स बनाते रहें बेटा, आपके नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। एग्जाम्पल्स ज़रूर पढ़ें, एग्जाम्पल्स अगर आप साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो एक तो आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी और आपकी जो वोकैबुलरी है वो अपने आप से आप सिनोनिम, एंटोनिम, इन चीज़ों को क्लिक करने लगोगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। प्लस न्यूज़पेपर में कॉम्प्रिहेंशन में बड़ी मदद मिलेगी जब आपकी जो है शब्दावली बहुत अच्छी होगी। सो थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।